इटली में अभी कोरोना आया था पहला बार 2020 में, इटली वाले अपना पैसा क्या कर रहे थे, रोड में फेंक दे रहे थे। हाँ, क्यों फेंक रहे थे? ये बोल के फेंक रहे थे ये पैसा हमको बचा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक राजा भयंकर परेशान हो गया, वो कभी खुशी नहीं रह पाता था और वो बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा, उसको कहीं से खुशी नहीं मिलता। आनंद क्या चीज है राजा भूल गया। और उसका वो स्थिति देख के मंत्री बोला कि आपको कुछ करना चाहिए राजा, आप अपनी बीवी के साथ भी बड़े रूडली व्यवहार करते हो, आप प्रजा के लोगों के साथ बड़े रूडली व्यवहार करते हो। आप कैसा व्यवहार करते हो? बड़े गुस्सा के साथ, बड़े गुस्सा के साथ बात करते हो, आपको उठपटांग गुस्सा आ जाता है, आप सबके साथ गुस्सा। आपके चेहरे में मैंने अब तक 20 सालों से आपके नीचे काम कर रहा हूं, खुशी कभी नहीं देखी, आप मुस्कुराते समय कभी नहीं देखा। पता नहीं कब तो आप मुस्कुराए वो मेरे को पता भी नहीं है। आपको याद है आप कब मुस्कुराए? बोले राजा बोले ऐसा क्या, ठीक है आप कुछ करो। राजा बोले हम लोग पंडित लोगों को बुला लेते, ज्ञानी लोगों को बुला लेते, उन लोग को एडवाइस करने से फिर देखते। एक पंडित आया, बोला राजा आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, नौकर चाकर है, 10-15 बीवी रखे हो, सब ठीक है, फिर खुश क्यों नहीं रहते? वो बोला अरे यार वही तो चीज मैं तुमको पूछने बुलाया और तुम मेरे को उल्टा पूछ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। पंडित डर गया, इसको भी कोई आइडिया नहीं। ये बोला मैं फिर कभी आता हूं। वो कभी नहीं आया क्योंकि राजा गुस्सा वाला है, वो गला ही उड़ा देगा, इतना गुस्सा। और एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया, वो भयंकर ज्ञानी, उस राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। वो आते ही साथ राजा पूछा मैं खुश कैसे होऊंगा? राजा को वो बोला राजा जी जो सबसे ज्यादा खुश रहेगा उसका कपड़ा लाके पहन लेना, आप खुश रहना स्टार्ट हो जाओ वो कपड़ा पहनने से। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा बोला ऐसा क्या? मंत्री को बोला जाओ पूरा राज्य पूरा ढूंढ के आओ, जो कुछ है उसका कपड़ा लेके आना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इन लोग फुल ढूंढ रहे हैं। पहले किसको ढूंढना स्टार्ट किए? कुछ कौन रहते हैं सबके दृष्टि में? पैसा वाले। इन लोग रईस लोगों के घरों में ढूंढना स्टार्ट कर दिए। रईस लोगों को खुद को नींद और सुकून नहीं है, इन लोग हमेशा बिजनेस बिजनेस करके टेंशन ला ले। उसके बाद बोले रईस लोग खुश नहीं है। उसके बाद नौकरी चाकरी करने वालों के पास गए। नौकरी चाकरी करने वाले हमेशा नौकरी को लेकर टेंशन में रहते। ये बोले अरे ठीक है। उसके बाद बोले नौकरी वाले भी नहीं, थोड़ा सा देखते हैं खुली बुती करने वाले खुश रहते हैं क्या? खुली बुती करने वाले तो और गमों के बारिश में डूब जाते हैं। राजा को कोई नहीं मिला। अचानक एक व्यक्ति बढ़िया हंसते हुए खेलते हुए घूम रहा है, हाँ? और मंत्री को दिखा। वो मंत्री बोला राजा मेरे को एक व्यक्ति पता है। बोले कौन है? हमारे गली में रहता है। बोले ठीक है उसके पास जाओ मेरे लिए वस्त्र लेके आओ। मंत्री गया। मंत्री जाते साथ मंत्री को देख के ये बड़ा खुशी के साथ साष्टांग प्रणाम करके मुस्कुराते हुए पूछ रहा है मंत्री जी कैसे आना हुआ? मंत्री उसका खुशी देख के और खुश हो गया। बोले कि राजा ना आपका कपड़ा मांगे। बोले ये भाई साहब मेरे पास तो कपड़ा नहीं है, मैं कपड़ा ही नहीं पहनता। मेरे पास जो कपड़ा है वो पटा वाला क्या है, लुंगी है, एक टावल पहन के मैं जी रहा हूं। बोले फिर तुम इतना खुश कैसे हो? बोले बताता हूं, तुम्हारे पास क्या क्या है दिखाओ। घर के अंदर जाने से घर कुछ नहीं है, एक पेड़ के नीचे रहता है भाई साहब, हाँ भिखारी आदमी है, फटा वाला क्या बोलना चाहिए, लुंगी पहन के घूमता है, शर्ट भी नहीं है। बोले कुछ तो मिलेगा तुम्हारे घर में, जाके देखने से कुछ नहीं है। बिछा के सोने के लिए वो दान वाला बोरा बिछा के सो रहा है भाई साहब। बोले तुम इतना खुश रहते हो यार, तुम्हारे पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, बिछा के सोने के लिए कुछ नहीं है, अभी एट प्रेजेंट खाने के लिए खाना भी नहीं है, बड़ा खुश रहते। वो भाई बोला मेरे को एक व्यक्ति पता है जो किसी को पता होने से उसका जिंदगी खुशी से भर जाता है। बोले कौन है, उसका नाम बताओ। वो बोला यीशु मसीह। मैं इसीलिए इतना खुश रहता हूँ क्योंकि ये जो मेरा दिल है यहाँ पे मैंने यीशु को बैठाया है।
और जब भी मेरे को कुछ जरूरत का चीज है, ज्यादा जरूरत का मैं सोचता भी नहीं हूं। 2 वक्त की रोटी चाहिए, ठंड लगेगा तो कपड़ा चाहिए, रहने के लिए पेड़ तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी के दिल में यीशु मसीह आ जाता है, वो बड़ा खुश रहता है। राजा के पास गया और बताने लगा, मैं एक इंसान को मिला राजा जी, उसको बोला मैं कपड़ा चाहिए, वो बोला मैं कपड़ा ही नहीं पहनता हूँ, फटा लुंगी पहन घूम रहा था। वो बोले राजा वो कैसा खुश रह सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता वो खुश रहे। वो बोला कि एक व्यक्ति का नाम बताया। क्या नाम बताया? उसको पैसा सप्लाई करता है क्या, पैसा देता है क्या, क्या चीज है उसके पास, बैंक है क्या, बैलेंस है क्या है, इतना खुश रहने का कारण क्या? वो बोला उसके दिल में कोई यीशु नाम का व्यक्ति को बैठा है और वो उसकी पूजा करता है, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। राजा बोले अपन भी उनको पाने का कोशिश करेंगे। अब राजा मंत्री दोनों आए झोपड़ी के पास, झोपड़ी भी नहीं, पेड़ के पास। आपको लगता है कि बड़ा सा बंगला बना लेने से खुशी आएगा, बिजली का बिल पटाते पटाते आपका खुशी कहां उड़ जाएगा पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको लगता है बड़ा सा कार लेके मैं खुश रहूंगा, पेट्रोल का महंगाई देख रहे हो, वो आपको सुकून से रहने देगा? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अच्छा कोट पहनोगे, सही बता रहा हूं, कोट का कपड़ा भी महंगा होते जा रहा है, कपड़े महंगे होते जा रहे हैं, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, आप बहुत खुश रहूंगा करके ज्यादा तेल डाल डाल के, तेल का रेट बढ़ गया, खाने का तेल का भी रेट, दाल का रेट बढ़ गया। जब से हम लोग जिस चीजों से खुश रहेंगे बोलने से, वो चीजें इंसान को खुश नहीं गम दे रहा है। हालेलुया। एक इंसान को खुश रहने के लिए परमेश्वर का सन्निधि का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद हमेशा उसकी सन्निधि में जाना पसंद है, बोलता था कि नहीं, बाहर के 1000 दिन से तेरे सन्निधि में एक दिन उत्तम है, बोलता था कि नहीं? बोलता था। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें।